तो अभी हम बात करेंगे अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में है और अगर आपको सूर्य की महादशा आती है तो इसका क्या असर होगा और आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य अगर आपका सेकंड हाउस में स्थित है तो सूर्य की जैसे ही आपको महादशा स्टार्ट होगी वैसे ही आपको इसके जो रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादातर केस में आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आपको जॉब वगैरह में प्रमोशन मिलना, या अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको नई जॉब मिलना, या फिर आप जॉब में कोई ना कोई चेंज चाहते हो तो कोई ऐसा चेंज, बड़ा चेंज हो सकता है। सूर्य सेकंड हाउस में है तो धन को मैनेज करने, धन को बढ़ाने और परिवार के साथ अच्छे संबंध देंगे। अगर सूर्य के साथ कोई भी क्रूर ग्रह है या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिवार के साथ कभी कभी अनबन भी देते हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये देंगे आपको अपनी महादशा में। सूर्य की महादशा में आप वो सारे सुख भोगेंगे जो एक परिवार को भोगने चाहिए, एक अपर मिडिल क्लास की जो फैमिली है उसको भोगने चाहिए। इसी तरह से आप अपने पास जो आभूषण हैं, जो लिक्विड मनी है वो बहुत ज़्यादा रखना चाहेंगे। इसके अलावा परिवार में आपको मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इस दशा में। सूर्य की दशा में आपको कुछ प्रॉपर्टी संबंधी फायदे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको वाणी का जो प्रभाव है, अपनी खुद की वाणी का, अपनी खुद की आवाज़ का, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी आपको ईगो इश्यूज आ सकते हैं। सूर्य के यहाँ होने की वजह से आप इसकी महादशा में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करेंगे और आप एक ऐसी लाइफ स्टाइल जिएंगे जैसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस और बहुत ज़्यादा शाही रूप में हम किसी को दिखाते हैं। कभी कभी आप इस महादशा में दिखावा भी बहुत ज़्यादा करेंगे। अब अगर आपका सूर्य यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज फैमिली के साथ दे सकता है, या आपका जो बिहेव है उसको लेके बहुत सारे इश्यूज दे सकता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आँखों से संबंधित समस्या दे सकता है। अगर आप बिल्कुल कम एज के हैं तो आपको एजुकेशन में काफ़ी अच्छा आपको ये सपोर्ट करेगा, और वाणी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा अगर आपकी एज बहुत ही कम है। अगर आप बिल्कुल मिडिल एज में हैं तो ये समय में आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। करियर को देखते हुए आपको कोई ऐसा फील्ड चुनना होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें और सरकारी क्षेत्र से जुड़ सकें। तो अगर आपको मिडिल एज में सूर्य की महादशा है और सूर्य आपका सेकेंड हाउस में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो ये भी हो सकता है कि लगभग 6 साल तक आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ती ही रहेगी और आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में जाके या मिडिल एज के बाद किसी को महादशा स्टार्ट हो रही है सूर्य की और सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर आपको हो सकता है कि राजनीति की तरफ जाना या फिर आपकी जो फैमिली की पहचान है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आपकी जो फैमिली है उसको सरकार से कोई ना कोई सहयोग मिलना, सरकार से लाभ मिलना, और आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली की वैल्यू बढ़े, आप अपनी जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे और आप अपनी फैमिली के सदस्यों पर कभी कभी बहुत ज़्यादा अधिनायकवादी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जो हुक्म है वो चला सकते हैं। अब सूर्य क्योंकि आपके सेकंड हाउस में जब बैठे होंगे तो आपके वो अष्टम भाव को देखेंगे। अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित है तो हो सकता है कुछ आपको एक्सीडेंट वगैरह होने के योग बने। हालांकि सूर्य यहाँ पर बैठकर आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ देंगे, विरासत से आपको फ़ायदा होगा, अपने इन लॉज से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं अगर उनको देखा जाए तो यहाँ पर आपके कुछ दुर्घटना वगैरह होने या हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते। इसके अलावा आपके कमर से लेकर घुटनों तक के भाग में काफ़ी सारे कुछ ऐसे रोग या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा हिडन तरीके से आपको परेशान कर सकती है। इसी तरह से आपका जो करियर है, करियर आपका प्रभावित होगा। अगर आप अष्टम भाव से संबंधित काम कर रहे हैं या आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो आपको रिसर्च में काफ़ी अच्छी सक्सेस ये सूर्य दिला सकते हैं। सेकेंड हाउस का सूर्य मेनली आपको कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में भी, या जहाँ पे आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, ऐसे कार्यों में ज़्यादातर सफलता दिला सकता है। सूर्य जब अष्टम भाव को देख रहे हैं तो अचानक लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करेगा ये परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो सूर्य की स्थिति को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी हैं
उस भाव को भी आपको चेक करना है, जिस भाव के स्वामी हैं उसके रिजल्ट देंगे और उस भाव से संबंधित भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। हो सकता है कि सूर्य की महादशा में आप उस भाव का, जिसका सूर्य स्वामी है, उस भाव से संबंधित काम करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बनाएंगे। इसी तरह से फैमिली के साथ जो सूर्य हैं कभी कभी काफ़ी अच्छे संबंध देते हैं, व्यक्ति अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से संभालता है और वो चाहता है कि उसकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी जल्दी अच्छी हो जाए। तो कभी कभी धन कमाने को लेके आप में धैर्य की कमी हो सकती है या जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति की वजह से आप अपना पैसा खो सकते हैं। आप किसी के साथ जब बिहेव करेंगे, आपका बिहेव कभी कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये सब प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब आपको सेकंड हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, सेकंड लॉर्ड आपका कैसे स्थिति में है। हालांकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, तो आपको सेकंड हाउस में सूर्य के बैठने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर फिर भी आपको सूर्य का जो डिस्पोजिटर है वो चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो ग्रह आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं या आपका सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ होगा, तो उसका प्रभाव भी आपके लाइफ पर जरूर पड़ेगा सूर्य की महादशा में। अब सूर्य की जो महादशा है वो 6 साल तक रहेगी, तो 6 साल तक का जो करियर है, 6 साल तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें आप काफ़ी अच्छा सुख भोगेंगे। और आपके अगर दूसरे जो प्लेनेट हैं, जिनमें अब सूर्य के बाद सूर्य की अंतर्दशा और उसके बाद जो अन्य अंतर्दशाएं हैं, वो अगर आपको अच्छी जाती हैं, तो फिर आप सूर्य की महादशा सिर्फ 6 साल में काफ़ी ज़्यादा प्रगति देखेंगे अपने जीवन में। और ज़्यादातर केस में आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज होता हुआ, अपने धन को बढ़ता हुआ देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आप अपनी फैमिली को लेके देखेंगे। तो फैमिली का जो मान सम्मान है या फैमिली का आपका जो नाम है वो उसकी पहचान बन सकती है, फैमिली काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। और सूर्य ओवरऑल आपको करियर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे होंगे उनकी सैलरी वगैरह बढ़ना, उनको प्रमोशन वगैरह मिलना, ये सब बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट सूर्य आपको दे सकते हैं जब भी वो सेकंड हाउस में स्थित हों और आपको सूर्य की महादशा आ रही हो।